नमस्कार साथियों, मैं जीएस टीचर सचिन दीक्षित एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। प्रश्न ये उठता है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा अभी उभर के क्यों आया। तो इसका कारण है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जा करके एक भाषण के दौरान समान नागरिक संहिता की बात को दोहराते हैं, जिसके कारण ये मुद्दा प्रकाश में आ जाता है और इस पर चर्चाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। समान नागरिक संहिता की अगर बात की जाए तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम भाजपा के 2013 के मैनिफेस्टो को देखें, घोषणा पत्र को देखें, तो 2013 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया था और संभवतः मानसून सत्र में इसको पास भी कर दिया जाए। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं समान नागरिक संहिता के संवैधानिक और वैधानिक पहलुओं को। साथियों, भारत के अंदर जो लॉ है, जो विधि है, उसको दो भागों में बांट करके देखा जाता है। पहला हो गया क्रिमिनल लॉ और दूसरा हो गया सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो भी अपराध हैं वो अपराध करने वालों के लिए समान रूप से सज़ा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि यदि कोई मर्डर कर दे, यदि कोई डकैती डाल दे, या कोई चोरी कर दे, या कोई राहगीरी कर दे, या किसी को बंधक बना लिया जाए, तो इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदायों को समान रूप से सज़ा का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है वो भारत में समान रूप से सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों पर लागू है। परंतु जो सिविल लॉ है, जिसे हम लोग पर्सनल लॉ कहते हैं, सिविल लॉ भारत के अंदर समान रूप से लागू नहीं है। इसका कारण क्या है? भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो भारत के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हुई कि भारत के अंदर विविध प्रकार की जातियां, विविध प्रकार के संप्रदाय और विविध प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर इनके व्यक्तिगत पर्सनल रीति रिवाज और प्रथाओं में यदि हस्तक्षेप किया गया तो संभावना है भारत के अंदर विरोध और गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया, हमारे जो विधिवेत्ता थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये निर्णय लिया कि क्रिमिनल लॉ को तो भारत के अंदर समान रूप से लागू कर दिया जाए, लेकिन जो भारत में सिविल लॉ है, जिसको पर्सनल लॉ भी कहा जाता है, वो सभी वर्गों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों को अपने अपने अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार दे दिया जाए और उनमें हस्तक्षेप ना किया जाए। लेकिन समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। समस्या निकल के तब आती है जब 1948 में हिंदू कोड बिल को संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। जब हिंदू कोड बिल को संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज जैसे लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं साथियों? विरोध इसलिए करते हैं कि जब निर्णय ले लिया गया है कि भारत के अंदर जो सिविल लॉ है वो जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने अनुसार उसका पालन कर सकते हैं, फिर हिंदू लॉ जो है, जो हिंदू है, तो हिंदू का भी अपना सिविल लॉ है, तो हिंदू का अपना जो सिविल लॉ है, तो उसके सिविल लॉ में हस्तक्षेप क्यों कर रही है सरकार? उसके सिविल लॉ को संसद के अंदर क्यों लेकर के आ रही है? जिस प्रकार से मुस्लिमों को, पारसियों को, ईसाइयों को और सिखों को अपने अपने अनुसार सिविल लॉ को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से हिंदुओं को भी अपने रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार ही सिविल लॉ को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन उसके उपरांत भी जब 1948 में हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज जैसे कई लोग इसका विरोध करते हैं, जिसके कारण तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ता है और ये कोड लागू नहीं हो पाता, यानी कि पास नहीं हो पाता है। परंतु 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दबाव बनाते हुए कहते हैं कि हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत किया जाए और इसको किसी भी कीमत पर संसद के अंदर पास करवाया जाए।
जब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दबाव पड़ने लगता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जितने समर्थक वर्ग थे वो भी तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं और जवाहरलाल नेहरू उस दबाव में आ करके हिंदू कोड बिल को संसद के अंदर प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रस्तुत करने के पश्चात जो उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि कांग्रेस में ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसका हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं। कहते हैं ये तो हिंदू के साथ में पक्षपात है। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जब इसका विरोध करने लगते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, इसको पास नहीं करवाते हैं, यानी कि ये बिल हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाता है। परंतु अंततः जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके समर्थकों की ओर से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है तो अंततः 1955 में हिंदू कोड बिल को पास करवा लिया जाता है। अब इसको 4 भागों में पास करवाया जाता है। पहला आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा आता है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 और चौथा जो इसका भाग था वो था हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षकता अधिनियम 1956। तो हिंदू कोड को 4 भागों में, यानी कि हिंदू अधिनियम को 4 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, हिंदू बिल को 4 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। समस्या यहीं से उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। अब भारत के अंदर जो हिंदू संगठन थे वो ये कहना प्रारंभ कर देते हैं कि ये तो हिंदुओं के साथ पक्षपात हो रहा है, कि जितने संप्रदाय के लोग हैं भारत में, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए तो पर्सनल लॉ है। जैसे कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाई के लिए ईसाई लॉ है, पारसियों के लिए अपना लॉ है। तो सब संप्रदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए अपने अपने लॉ हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसको लेकर के भारत के अंदर बहुत विरोध होने लगता है। धीरे धीरे ये मुद्दा भी ठंडा होने लगता है। ये मुद्दा पुनः एक बार उभर के तब आता है जब राजस्थान के अंदर एक मीणा युगल, यानी कि मीणा समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा राजस्थान कोर्ट में ये याचिका पेश की जाती है कि हमें अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। जो मीणा समुदाय के व्यक्ति थे उनकी कोर्ट में दलील ये थी कि हमने जो विवाह किया है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का हमको अधिकार है। परंतु वहीं दूसरी तरफ उस व्यक्ति की पत्नी ये दलील देती है, चूँकि हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति के विधि के तहत तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि मीणा समुदाय जिस अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता था उसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। कोई भी निर्णय निकल करके नहीं आ पाया। अंततः ये मीणा समुदाय का व्यक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय को चला जाता है और दिल्ली उच्च न्यायालय में जा करके वही दलील पेश करता है, क्योंकि हमने विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया है और हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि हमको तलाक लेने का अधिकार है। परंतु उसकी पत्नी मीणा अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी कि विधि के तहत ये कहती है, चूँकि मीणा अनुसूचित जनजाति विधि के तहत तलाक का कोई प्रावधान नहीं है और हम लोग मीणा अनुसूचित जनजाति विधि के तहत ही निर्देशित होते हैं, अतः इनको तलाक देने का कोई अधिकार नहीं है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों की दलीलें सुनने के बाद इस तर्क पे पहुंचता है, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों के तर्क बहुत ही तर्क संगत हैं और वो सरकार से कहती है कि सरकारें ये 2 तरीके से कानून बना करके क्यों बैठी है, जिसमें कि दोनों प्रकार के व्यक्ति यानी कि पति और पत्नी दोनों लोग ही परेशान हो रहे हैं और दोनों को परेशानी का सामना लंबे समय तक उठाना पड़ता रहता है, जिससे उनकी मानसिक क्षति भी होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि भारत सरकार क्यों नहीं भारत के अंदर समान नागरिक संहिता को लेकर के आती है। ये तो हो गया मीणा समुदाय की बात। तो यहीं से समान नागरिक संहिता को फिर से एक बार बल मिलता है।
लेकिन एक बहुत मजबूत केस है भारत के अंदर जिसने भारत को झकझोर के रख दिया था, जिसने भारत के अंदर समान नागरिक संहिता को जन जन तक पहुंचा दिया। कह सकते हो समान नागरिक संहिता को लेकर के एक जन जागृति पैदा कर दी। और वो केस है शाहबानो का केस। शाहबानो नाम की महिला इंदौर की रहने वाली थी। इंदौर जो कि आज के मध्य प्रदेश में एक जिला है। शाहबानो के पति अहमद खान जो कि पेशे से वकील थे, वो अपनी पत्नी शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे देते हैं। ट्रिपल तलाक का मतलब होता है कि 3 बार तलाक 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 यदि बोल दिया है किसी मुस्लिम पुरुष ने तो वहाँ पे तलाक मान ली जाती है उनके पर्सनल लॉ के अनुसार। जिस समय उनके पति अहमद खान ने उनको ट्रिपल तलाक दिया था उस समय शाहबानो की उम्र 60 वर्ष थी और उनके 5 बच्चे भी थे। तो शाहबानो इसको लेकर के कोर्ट पहुंच जाती हैं। अब कोर्ट जाकर के दलील प्रस्तुत करती हैं, चूंकि हमको हमारे पति के द्वारा ट्रिपल तलाक दिया गया है इसलिए हमको गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। लेकिन उनके पति अहमद खान दलील ये देते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता का कोई प्रावधान प्रावधानित नहीं है। चूंकि हम लोग पर्सनल लॉ के अनुसार निर्देशित होते हैं इसलिए हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे। शाहबानो कोर्ट के चक्कर लगाती रहती हैं और शाहबानो को हर बार मिलती है तो सिर्फ एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख शाहबानो को मिलती जाती है, लेकिन नहीं मिलता है तो न्याय नहीं मिलता है। अंततः शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है 1985 में। तो सुप्रीम कोर्ट शाहबानो की दलील सुनने के बाद अहमद खान से गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश करती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद कि अहमद खान को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महिला के अधिकारों की बात की थी, लेकिन ये अधिकार उस महिला पे बहुत भारी पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो भी मुस्लिम धर्म गुरु थे उन्होंने एक आंदोलन कर दिया और उस आंदोलन के दबाव में आते हुए तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में ला करके पलट देते हैं।